राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी चुप्पी, अपने फैसले और अपनी रणनीति से पूरे देश को चौंका दिया है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, सादगी, शांति और रणनीति का अनोखा मेल, नीतीश कुमार की। एक ऐसा नेता जिसने समय के हिसाब से खुद को बदला, लेकिन अपने राज्य की भलाई को हमेशा प्राथमिकता दी। तो चलिए शुरू करते हैं नीतीश कुमार की विस्तृत जीवन यात्रा। 1951 1 मार्च बिहार में बलखियापुर में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसे बाद में पूरा देश जानने वाला है। उसका नाम रखा गया नीतीश। पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, माँ एक शांत, धार्मिक और सरल स्वभाव वाली महिला। घर में पैसा बहुत कम नहीं थे, लेकिन संस्कार और मेहनत की कमी नहीं थी। नीतीश बचपन से ही शांत, समझदार और गंभीर किस्म के बच्चे थे। अगर किसी ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो वो था पढ़ना और समाज को समझना। शिक्षा और इंजीनियरिंग बनने का सफ़र। नीतीश कुमार की स्कूली शिक्षा पटना में हुई। वे पढ़ाई में तेज थे, खासकर गणित और विज्ञान में। इसी प्रतिभा के चलते उन्होंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। डिग्री खत्म होते ही उन्हें बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी मिल गई, लेकिन दिल में राजनीति की आग पहले से जल रही थी। इलेक्ट्रिकल बोर्ड की नौकरी स्थिर थी, अच्छी थी, फिर भी उनका मन यहाँ नहीं लगा। 1970 का दशक, पूरा देश बदलाव की राह देख रहा था। 1970 का दशक, पूरा देश बदलाव का राह देख रहा था। यही वह समय था जब जयप्रकाश नारायण का जेपी आंदोलन उभर रहा था। युवा नीतीश इस आंदोलन से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह राजनीति में कदम रख दिया। यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो आगे चलकर बिहार के इतिहास को बदलने वाला था। 1985 नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। धीरे धीरे उनकी छवि बनी। सादगी, ईमानदारी और साफ राजनीति से वो नेता थे जो चिल्लाते नहीं थे, बल्कि काम करके दिखाते थे। उनकी साफ छवि ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचा दिया। 1990 से 2004 के बीच उन्होंने कई बार लोकसभा चुनाव जीते। इस दौरान वे कई मंत्रालय संभाले: रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने सुरक्षा सुधारों पर ध्यान दिया। उनकी नीतियों और सुधारों को कई बार सराहा गया। कई लोग कहते हैं रेलवे में जो सबसे शांत और प्रभावी सुधार हुए। 2005 बिहार पिछड़ेपन, अपराध और अव्यवस्था से परेशान था। इस बीच जनता ने नीतीश को मौका दिया। उन्होंने सत्ता संभाली और बिहार में विकास का नया अध्याय शुरू किया। उनके नेतृत्व में कानून व्यवस्था सुधार, अपराध में तेज गिरावट, पुलिस व्यवस्था सख्त हुई, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार का रोड नेटवर्क बदल गया, ग्रामीण इलाका में सड़कें पहुंची, महिलाओं का सशक्तिकरण, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, लड़कियों के लिए साइकिल योजना ऐतिहासिक साबित हुई। शिक्षा सुधार, स्कूल में उपस्थिति बढ़ी, शिक्षक बहाली तेजी हुई। यही वह समय था जब बिहार की जनता ने उन्हें नाम दिया सुशासन बाबू। गठबंधन राजनीतिक और पलटू टैग, पॉलिटिशियन इवेंट विजुअल्स। नीतीश कुमार हमेशा परिस्थितियों को देखकर फैसले लेने वाले नेता माने जाते हैं। इस कारण उन्होंने राजनीति में कई बार बड़े मोड़ लिए। कभी भाजपा से अलग हुए, कभी भाजपा के साथ वापस आए, कभी राजद के साथ सरकार बनाई, फिर से छोड़ दिया। इन बदलाव के कारण विरोधी उन्हें पलटू राम कहने लगे, लेकिन नीतीश का जवाब हमेशा यही रहा, मैं वही करता हूँ जो बिहार के हित में हो। उनके समर्थक भी यही मानते हैं कि वे फैसले सोच समझ कर लेते हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता, महिलाओं के लिए ऐतिहासिक योजनाएं, कानून व्यवस्था में सुधार, विकास और सड़क पर बड़ा काम।
नीतीश कुमार ने बिहारी की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई, शांति, सादगीपूर्ण लेकिन बेहद रणनीतिक। शराबबंदी का विवाद, रोजगार के मुद्दे पर आलोचना, बार बार गठबंधन बदलने पर सवाल, कुछ योजनाओं की धीमी गति। राजनीति में जहां काम होता है वहीं विवाद भी होता है और नीतीश इसका बड़ा उदाहरण है। अब आता है बारी 2026 का बड़ा बदलाव। 2026 में उन्होंने बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य से इस्तीफा दिया और जब राज्यसभा की तरफ बढ़ रहे थे, इसमें संकेत मिलता है कि बिहार में राजनीति एक बार फिर बदल सकती है। नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सादगी से शुरुआत की, संघर्षों से गुजरा और मेहनत से बिहार को नई दिशा दी। एक इंजीनियर से मुख्यमंत्री तक का सफ़र। यह कहानी प्रेरित करती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बदलाव ला सकता है। अगर आपको नीतीश कुमार की यह विस्तृत जीवनी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे भारत की किसी और महत्वपूर्ण नेता या ऐतिहासिक शख्सियत की कहानी के साथ। धन्यवाद।